भारत माता की भारत माता की गौ माता की। वैसे तो ऐसा कार्यक्रम छोड़ के जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन एक व्रत हाथ में लिया है बिंदास बोलने का, उसकी आहुति डालना आज मुझे स्टूडियो में जाना है, और इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन हम सब एक मिशन के साथ जुड़े हैं और आखिरी सांस तक उस मिशन को पूरा करने के लिए साथ रहेंगे। वो गौ माता की। मैं बड़ा प्रैक्टिकल काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं चैनल का मालिक बाद में हूँ, उद्योग बाद में है, पहले मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर आए हुए नेता और कार्यकर्ता को कुछ सवाल पूछूंगा और अपना कुछ ओपिनियन दूंगा। गौ माता अभी कटते शुरू नहीं हुई, अभी नहीं शुरू हुआ है, ना ये बात कुछ दशक की है न शतक की। अगर हम कई पुराने ग्रंथों में भी देखें तो वो कर रही है। तब से शुरू हुआ ये कत्ल खाना या काटने का काम अभी भी कर रहा है। इसका मतलब हमारे मुझे इसको रोक नहीं पाए। आखिर ये क्यों नहीं हो पाया? आवाज बंद। आखिर ये क्यों नहीं हो पाया, ये हमको समझना होगा, इसके प्रैक्टिकल में जाना होगा। केवल इसकी कटाई रोकने का एक नारा इसके पूरे समस्या का हल नहीं है। वो अनिवार्य है, लेकिन वो पूर्ण समाधान नहीं है। हमें सारे समाधान को लाए बगैर इस समस्या को समाधान संभव नहीं है। वो क्या क्या है? जब तक हम इसे कहते जाएंगे, जब तक हम इस समस्या को माइक्रो स्टडी के साथ एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी हाथ में नहीं लेंगे, कोई लंबा प्लान नहीं बनाएंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो ये केवल हमारी हवाई बातें होंगी। हम कई करेंगे, कार्यक्रम होंगे, हमारी कई हजार पीढ़ियां यदि नहीं कर पाई तो हमारा दम तो कम हुआ है ना, बढ़ा तो निश्चित नहीं, ये फैक्ट है। तो फिर हम क्यों नहीं इसके उन विषयों में जाते जो विषय इसके लिए अनिवार्य है। मित्रों, ये सब कुछ पिछले कई सालों से, खासकर पिछले 4 सालों से मैं इस गौ आंदोलन के साथ जोड़ा। नरेश शर्मा जी ने मुझे गाय के आंदोलन के साथ जोड़ा। गौ माता इतनी महान है, इससे भी श्रेष्ठ ये शब्द है कि गौ माता इतनी अनमोल है कि उस सोने की लूट रुक गई, जो नशीले पदार्थ थे उसकी लूट कम हो गई, हीरे और बाकी जो तस्करी थी उसकी लूट कम हो गई, लेकिन गौ माता की लूट बड़ी है। इसका मतलब गौ माता अनमोल है, इतने अनमोल है कि जिसका सचमुच मूल्य हमको पता नहीं। इसके लिए उसके रक्षा के लिए उतने स्तर के प्रयास हमने किए नहीं। ये केवल कवियों का, ये चंद सर फिरे या गर्म रंग वाले खून के कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है, यह हर मनुष्य का विषय है, केवल हिंदू का भी विषय नहीं है। ये जब तक हम लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे तब तक ये विषय सबका नहीं होगा। आज जीवन शैली बदली हुई है। कम से कम यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति तो अपने दिन में रहते हजारों रुपए खर्च करता है। हम बच्चों को जो दूध पिलाते हैं वो दूध नहीं है, वो तो पॉइजन है। ये हम उसको समझा नहीं पा रहे कि आज दूध पीने वाला जो घर के अंदर का बच्चा जिसको हम दूध पिलाते हैं, मेरे भी बच्चे दोनों मैं यहाँ पर लाया हूँ, हम उनको जो दूध पिलाते हैं वो विष है, फिर भी हम पिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं कर पाए। और इसलिए समग्र गाय के विषय को लेकर मैंने पिछले 4 सालों में जो चीजें देखी उसको देखकर अभियान शुरू करने का निर्णय किया है, जिसकी घोषणा मैं आज इस परम पवित्र मंच पे करूंगा। आपको याद होगा कि आपने कई चैनलों पर, कई इवेंट में सेव टाइगर कैंपेन देखा होगा। उसमें अमिताभ बच्चन आता है, धोनी आता है और भी कई हीरो आते हैं और अब बताते हैं कि अब बस 250 टाइगर बचे हैं। वैसे तो हम पशु दया वाले लोग हैं, लेकिन एक हिंस्र टाइगर को अगर बचाया जा सकता है तो डिवाइन गाय को क्यों नहीं बचाया जा सकता? और इसलिए हमें आज के जमाने की मार्केटिंग सीखनी चाहिए।
देखिए क्रिश्चियन मिशनरी कैसे एक्टिविटी करेंगे, थोड़ी मलहम पट्टी लगाएंगे लेकिन धर्म का काम ज्यादा करेंगे। हमें आज के जमाने की मार्केटिंग सीखनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने को चर्बी खिलाती है लेकिन सरकार के पास लॉबिंग करती है और वेजिटेरियन नॉन वेज वाला जो कोड है उस कोड को बस वेजिटेरियन में डलवाती है। और जो चिप्स हम खाते हैं जिसके ऊपर लाल लोगो होना चाहिए था वो लोगो अचानक ग्रीन हो जाता है। चर्बी फिर भी हम खाते हैं, चर्बी खाने में बदलाव नहीं हुआ, सरकार के कोड के नीति में से बदलाव हुआ और वो लॉबिंग हुआ। अगर वो लॉबिंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो मार्केटिंग के स्टाइल में अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो हम गाय को क्यों नहीं कर सकते? इस देश में अगर मोदी ब्रांड हो सकता है तो गाय क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो गाय को लेकर ही हुआ ना। और मैं मोदी का समर्थक हूँ लेकिन फिर भी बताता हूँ, मेरे कैमरे के सामने बता रहा हूँ, इसकी सीढ़ी मोदी को भेजूंगा कि 26 तारीख के शपथ के बाद इस देश में जितनी भी गाय काटी है नरेंद्र भाई आपके अकाउंट में जाएगी। अब हमारे इसलिए हम आपको समझा के बता रहे हैं, हम आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझते हैं लेकिन आखिर इसकी कोई ना कोई तिथि आपको बतानी पड़ेगी। हमने देश आपके हवाले किया है, इस पे कोई संदेह हमारे मन में नहीं है लेकिन गाय पर इतना प्रेम है कि हम आपके मौत से असहज है कि हमको उनका करना है। और इसलिए हमें किसी भी स्थिति में इस सेव टाइगर कैंपेन को आगे बढ़ाना है। और सेव टाइगर कैंपेन में हम सब कुछ वही करेंगे जो एक्चुअली इस सेव टाइगर कैंपेन का मैं यहाँ पर इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा, वैसे तो मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करने वाला था लेकिन मुझे आज लगा जैसे इसकी कविता मैंने सुनी, दूसरी बार सुनी थी, पहले के कार्यक्रम में नहीं सुनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि भगत सिंह गाय के लिए आने को तैयार है तो इससे अच्छा मन क्या हो सकता है। लेकिन हमें अपने अपने क्षेत्रों में भगत सिंह आएगा ये नारा नहीं देना, क्योंकि हमारे समाज में एक बड़ा दुर्गुण है, हम अवतारों की प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण आएगा, मोदी आएगा, हम कहें ना पिंकी चौधरी आएगा, हम बोलेगा नरेश शर्मा आएगा और नहीं तो सुरेश चौहान आएगा। हम अपना भय निर्माण करें। इस वास्तव तक जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम इन दुर्गुणों को कभी भी मिटा नहीं पाएंगे। और इसलिए ये कैंपेन चलेगा। इस कैंपेन में हमने अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया है, लता दीदी को अप्रोच किया है और भी कई लोगों को अप्रोच किया है। जो आएगा उसके साथ आपके साथ तैयार है, लेकिन जो भी आएगा उसके लिए कंपल्सरी जो शाकाहारी है, इसलिए शाहरुख खान को नहीं तो हमें ये स्थिति निर्माण करनी है कि हम लोगों को समझाएं। इसलिए हमने इसके 11 पहलू बनाए हैं, उनमें से कुछ पहलुओं को मैं नजर डालता हूँ और मैं अपने वाणी को फिर विराम दूंगा कि हमें लोगों को ये समझाना है कि गाय केवल पूजा का विषय नहीं है। गाय तो तुम्हारे शुद्ध स्वास्थ्य को पूरा करने वाला भी विषय है। वो स्वास्थ्य को पूरा करती है, वो तुम्हारे आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करती है, वो तुम्हारे सामाजिक स्थिति को पूरा करती है, वो तुम्हारे पर्यावरण की स्थिति को पूरा करती है। ऐसे सारे प्रकार की चीजें करेंगे। और इसलिए मैं अपने चैनल पर पहले साल में 1 करोड़ रुपए के एयर टाइम की घोषणा भी आधार कार्यक्रम से करता हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपए की राशि सेव काउ अभियान के लिए लगाऊंगा। और आप लोगों को भी आह्वान करता कि आप लोग उस सेव काउ अभियान में मदद करें। हम जो शादी का इन्विटेशन छापे उसके ऊपर भी स्टैम्प होना चाहिए, एक सेव काउ। जो हमारा विजिटिंग कार्ड है उस पर भी होना चाहिए। हमारा जो घर है उसके ऊपर भी स्टिकर होना चाहिए। हमारा जो अखबार है उस पर होना चाहिए।
हमारी जो कार है, बाइक है, साइकिल है, उन सब पे स्टिकर होना चाहिए। और ये स्टिकर जब तक हम ऐसे सब जगह पर सेव गाओ अगर 5 साल में टाइगर बचाने का अभियान 2.5 साल में पूरा हो सकता है, तो अगर पूरा 125 करोड़ का हिंदुस्तानी जग जाए तो क्या 125 दिन में पूरा नहीं हो सकता? लेकिन यूनाइटेड नहीं है, हमको गौ रक्षा के मंच को भी सर्वदलीय कहना पड़ता है। इससे बड़ी क्या बात है कि हमको सर्वदलीय कहना पड़ता है? अरे ये दलों की नहीं, ये तो समझ मनुष्य जाति का विषय है, लेकिन लोगों के स्वार्थ आड़े आता है। इसलिए दो गायों के संगठन में आ सकते, इसलिए जो गाय पर काम करने वाले 2 व्यक्ति एकत्र नहीं आ सकते। इसलिए ये जो सेव काऊ जो कैंपेन चलेगा, ये किसी संगठन का हिस्सा नहीं रहेगा, सारे संगठन का हिस्सा रहेंगे, ये आप समझ। और इसके द्वारा हम इंटरनेट पर डिजिटल कैंपेन करेंगे, टीवीओं पर कैंपेन करेंगे। कई टीवी चैनल वाले मेरे जो मित्र हैं उनको भी हमने कहा है वो भी इस कैंपेन में हिस्सा होंगे। और आने वाले दिनों में जल्दी इसकी डेट भी हम घोषित करेंगे और उस कार्यक्रम में भी आप लोग आए और इस कैंपेन को हम लोगों तक पहुंचाए। इस कैंपेन का बेसिक आधार ये है कि जैसे गायों की रोज बढ़ने वाली संख्या हम कितनी मानते हैं, एक दिन में अगर हम 1 लाख भी गाय रोज करती है ऐसा मानते हैं तो 1 महीने में 30 लाख गाय हो जाएगी, 3 महीने में 90 लाख गाय हो जाएगी, बराबर। 3 साल में 1 साल में 1 करोड़ 65 लाख, एक साल में 1 करोड़ 65 लाख गाय हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल ये है कि आज जो गौ भक्त यहाँ पर भी कई लोग बैठे हमको सुबह में फोन करते कि हमने गाय पकड़ी है लेकिन गौशाला वाले गाय लेने को तैयार नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनकी भी समस्या है। तो अगर हम 1 साल में 1 करोड़ 65 लाख गायों को केवल आज कानून बना दिया और 1 करोड़ 65 लाख बन गई तो हमारा कायर हिंदू समाज शादियों को तो करोड़ों रुपए खर्च करेगा, उनको बचा नहीं पाएगा, ये भी वास्तव। इसे हमको बचाने का विषय करना होगा, उनके गोमूत्रों में, उनके पंचगव्यों में कितना आर्थिक उपयोग है समझाना होगा। और फिर हमारे यहाँ के उद्योगपति व्यवसायी उस पर व्यवसाय करें, गाय के पंचगव्य से बने हुए उत्पाद लोग बेचे, पैसे कमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि केमिकल बेचकर अगर पैसे कमा रहे तो उससे अच्छा है कि पंचगव्य से पैसे कमाए, गाय बचेगी। इसलिए हमको गाय के उत्पादकों को प्रोत्साहन देना, इसलिए हमको गाय के अन्य उपयोगिता को समझाना होगा। ये एक वास्तव है, इकोनॉमिक्स है कि गाय सारा खरीद कर पाली नहीं जाता, वास्तव है। अगर हम इस वास्तव को नहीं समझेंगे और केवल गाय काटना रोकने की बात करेंगे तो अव्यवहारिक होगी। मुझे लगता है मोदी भी शायद इसलिए कुछ पहले भी इस निर्णय को नहीं कर पाए हो, लेकिन हम सबको मिलकर इस विषय पर चिंता करनी होगी। इसलिए हमने 11 सूत्रों का कार्यक्रम लाया है जो सेव गाँव के द्वारा हम देश भर में चलाएंगे। मैं इस मंच पे उपस्थित सारे बंधु भगिनियों से अपेक्षा करता हूँ कि हम सब इससे जुड़े और हम सब इस अभियान को आगे चलाएं। जय हिंद। मैं भाई का निवेदन करता हूँ कि एक चले भाई साहब 3-4 मिनट काम लूंगा और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री महेंद्र नारद जी मंच पर आ जाए, सम्मान